जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर है। बहुत सी सुंदर सी जानकारी है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। आज की कथा का नाम है काल भैरव का रहस्य। उज्जैन में भगवान शराब पीते हैं क्या? भारत की आध्यात्मिक भूमि पर एक ऐसा रहस्य मौजूद है जिसे सुनकर विज्ञान भी चकित रह जाता है और आस्था विस्मय में डूब जाती है। यह रहस्य जुड़ा है महाकाल की नगरी उज्जैन से और वहाँ स्थित एक अद्भुत मंदिर से, जहाँ स्वयं काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि भगवान उसे स्वयं पी लेते हैं। हाँ, आपने सही सुना। यह कोई लोक कथा नहीं, यह आज की प्रत्यक्ष रूप से होने वाली घटना है जिसे हजारों लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में प्रतिदिन भक्त शराब की बोतल चढ़ाते हैं। पुजारी कटोरी में शराब डालकर मूर्ति के मुख से लगाते हैं और देखते ही देखते वह द्रव्य गायब हो जाता है। ना नीचे गिरता है, ना कहीं बहता है, ना मूर्ति में कोई छेद दिखाई देता है। तो आखिर यह जाता कहाँ है? काल भैरव कौन है? काल भैरव भगवान शिव का उग्र और भयानक स्वरूप माने जाते हैं। काल यानी समय, मृत्यु, अंत, और भैरव यानी भय को हरने वाला, अर्थात जो स्वयं समय और मृत्यु के भी स्वामी हों। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है तब शिव अपने शांत स्वरूप में नहीं बल्कि भैरव रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप न्याय का, दंड का और संतुलन का प्रतीक है। भैरव का जन्म एक भयानक घटना। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अपने ज्ञान और पद का अहंकार हो गया। उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च बताना शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध से एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला से जन्म हुआ काल भैरव का। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठे। कथा कहती है कि भैरव ने ब्रह्मा का अहंकार समाप्त करने के लिए उनका एक सिर काट दिया, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और वही काटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। तब भैरव पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे जब तक कि वे उज्जैन नहीं पहुँचे। जैसे ही उन्होंने इस भूमि पर कदम रखा, वह कपाल उनके हाथ से अलग होकर गिर गया। तभी से उज्जैन को मोक्षदायिनी नगरी माना जाता है। क्यों कहते हैं महाकाल की नगरी? उज्जैन केवल एक शहर नहीं, यह एक शक्ति क्षेत्र है जहाँ समय भी स्थिर माना जाता है। यहाँ महाकालेश्वर शिव का काल स्वरूप और काल भैरव दोनों ही उपस्थिति मानी जाती है। कहा जाता है महाकाल राजा हैं और काल भैरव उनके सेनापति और नगर रक्षक। रात में इस नगरी की रक्षा स्वयं भैरव करते हैं। ऐसी मान्यता है
शराब का भोग रहस्य की शुरुआत। अब आता है सबसे चौंकने वाला प्रश्न। एक सन्यासी स्वरूप देवता जिन्हें तंत्र का अधिपति माना जाता है, उन्हें शराब क्यों चढ़ाई जाती है? तांत्रिक परंपरा में भैरव को संसार की सीमाओं से परे माना जाता है। वे शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य, नियम वर्जना सबके पार हैं। शराब यहाँ भोग नहीं बल्कि अहंकार और वासना का प्रतीक मानी जाती है। भक्त इसे अर्पित करते हैं, लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब भगवान उसे पी लेते हैं। प्रत्यक्ष चमत्कार। कई वैज्ञानिकों, पत्रकारों और अधिकारियों ने इस घटना की जांच करने की कोशिश की। मूर्ति के पीछे, नीचे, अंदर हर जगह देखा गया। कोई पाइपलाइन नहीं, कोई छेद नहीं, कोई तकनीक नहीं, फिर भी द्रव्य गायब। कुछ कहते हैं यह आस्था है, कुछ कहते हैं तंत्र शक्ति है, और कुछ मानते हैं यह स्वयं भैरव की लीला है। लेकिन यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। काल भैरव केवल एक देवता नहीं बल्कि समय के स्वामी, मृत्यु के नियंत्रण और तांत्रिक शक्तियों के अधिपति माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी साधना में भक्ति, भय, शत्रु, ग्रह दोष अदृश्य होते हैं, मुक्त हो सकता है। लेकिन गलत तरीके से की गई साधना विनाश भी ला सकती है। भाग 1 में मैं आपने जाना कि काल भैरव कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों उज्जैन के काल भैरव मंदिर में उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है। लेकिन अब हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जिसे सामान्य लोग जान भी लें तो समझ नहीं पाते, क्योंकि काल भैरव केवल देवता नहीं, तंत्र, समय और मृत्यु के अधिपति माने जाते हैं। आधी रात भैरव का समय तांत्रिक परंपराओं में कहा जाता है कि भैरव की शक्ति दिन में नहीं बल्कि रात में प्रकट होती है, और सबसे अधिक शक्ति होती है मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास। क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब संसार शांत होता है, मन की गतिविधियां धीमी होती हैं और सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है। इसी समय को काल का द्वार कहा जाता है, जहां भौतिक और सूक्ष्म जगत की सीमाएं पतली हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव का उग्र स्वरूप भैरव ब्रह्मांड की निगरानी करता है। उज्जैन में कई साधु संत इस समय गुप्त साधना करते हैं, जिसे आम लोगों से छिपाकर रखा जाता है। तंत्र में भैरव का स्थान। तंत्र शास्त्र में भैरव को आदि गुरु माना गया है। वे भय से मुक्ति देते हैं, लेकिन पहले भय से सामना कराते हैं। तांत्रिक मान्यता के अनुसार संसार की हर शक्ति, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, भैरव के अधीन है। इसलिए उनकी साधना से शत्रु बाधा दूर होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, अदृश्य शक्तियों से रक्षा मिलती है, साहस और निर्भयता बढ़ती है। लेकिन चेतावनी भी दी जाती है, गलत विधि से की गई साधना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिर कर सकती है। कुत्ता भैरव का वाहन। जहाँ भगवान गणेश का वाहन मूषक है, वहीं भैरव का वाहन कुत्ता माना जाता है। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। कुत्ता सतर्कता, निष्ठा और अदृश्य खतरों को पहचानने की क्षमता का प्रतीक है। कहा जाता है कि कुत्ते उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को देख सकते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं देख पाता। इसलिए भैरव मंदिरों के आसपास अक्सर कुत्ते दिखाई देते हैं और उन्हें भोजन कराना शुभ माना जाता है। उज्जैन से
उज्जैन के रक्षक उज्जैन को महाकालेश्वर की नगरी कहा जाता है, लेकिन मान्यता है कि उसकी रक्षा काल भैरव करते हैं। एक प्राचीन विश्वास के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस नगरी में बुरा कार्य करने का प्रयास करे तो भैरव की अदृश्य शक्ति उसे दंड देती है। कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। अनसुनी आवाज़ें, अचानक ठंडी हवा और एक अजीब सा भय का अनुभव। वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहते हैं, लेकिन भक्त इसे भैरव की उपस्थिति मानते हैं। शराब का गूढ़ तांत्रिक अर्थ। अब फिर लौटते हैं उस रहस्य पर, भगवान शराब क्यों पीते हैं? तंत्र में 5 तत्वों पंचमकार का उल्लेख मिलता है, जिनमें मद्य भी शामिल है। यह भोग नहीं बल्कि चेतना को सीमाओं से मुक्त करने का प्रतीक माना जाता है। काल भैरव को मद्य अर्पित करना अपने भीतर के अंधकार, भय, वासना और अहंकार को समर्पित करना है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मूर्ति केवल प्रतीक नहीं लगती, क्योंकि द्रव्य सचमुच गायब हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति में स्थापित ऊर्जा इसे ग्रहण करती है। कुछ कहते हैं कि यह तांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम है, और कुछ कहते हैं यह भैरव की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। काल भैरव, समय के स्वामी। काल का अर्थ केवल समय नहीं बल्कि मृत्यु और परिवर्तन भी है। भैरव हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ नश्वर है। शरीर, धन, अहंकार सब समय के सामने झुकते हैं। इसलिए उनकी पूजा व्यक्ति को वैराग्य और निर्भयता देती है। लेकिन कथा अभी और गहरी होने वाली है। क्या सच में काल भैरव आज भी उज्जैन की गलियों में भ्रमण करते हैं? क्यों कहा जाता है कि बिना उनकी अनुमति महाकाल के दर्शन अधूरे हैं? और वह भयानक रहस्य क्या है जो इस मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शामिल करता है? भाग 2 में आपने जाना कि काल भैरव तंत्र, समय और अदृश्य शक्तियों के अधिपति माने जाते हैं, और क्यों उनकी साधना मध्य रात्रि में सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य पर जो उज्जैन को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। क्यों कहा जाता है कि उज्जैन में समय भी अलग तरह से चलता है? क्यों यहाँ महाकाल और काल भैरव का संबंध अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली माना जाता है? महाकाल और काल भैरव समय के 2 रूप। हिंदू दर्शन में महाकाल का अर्थ है समय से परे और जो स्वयं काल को नियंत्रित करता है, और काल भैरव वह शक्ति जो समय को संचालित करती है और न्याय सुनिश्चित करती है। मान्यता है कि उज्जैन में महाकाल राजा हैं और काल भैरव उनके सेनापति तथा नगरपाल कोतवाल। इसलिए कई परंपराओं में कहा जाता है महाकाल के दर्शन से पहले भैरव का स्मरण करना चाहिए। अदृश्य प्रहरी। स्थानीय मान्यता के अनुसार काल भैरव केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरी नगरी की रक्षा करते हैं। रात के समय, विशेषकर अमावस्या पर उनकी उपस्थिति अधिक मानी जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर के आसपास विचित्र अनुभव किए हैं। अचानक तेज ठंडी हवा, बिना कारण भौंकते कुत्ते, कदमों की आवाज़ पर कोई दिखाई नहीं देता। आस्था रखने वाले इसे भैरव की गश्त मानते हैं, जबकि तर्कवादी इसे संयोग कहते हैं। उज्जैन, ज्योतिष और समय का केंद्र। प्राचीन काल में उज्जैन को भारत का टाइम सेंटर माना जाता था।
यहीं से पंचांग और खगोलीय गणनाएं तय होती थीं। क्यों? क्योंकि यह स्थान पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं के विशेष संगम पर माना जाता है। इसी कारण यहाँ आध्यात्मिक साधना को शीघ्र फलदायी कहा गया है। मंदिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। अब फिर लौटते हैं उस चमत्कार पर, भगवान का शराब पीना। काल भैरव मंदिर में जब पुजारी कटोरी में शराब लेकर मूर्ति के मुख से लगाते हैं तो कुछ ही क्षणों में वह गायब हो जाती है। कई बार श्रद्धालुओं ने स्वयं बोतल खोलकर भोग लगाया, पर परिणाम वही। सबसे आश्चर्य की बात, मूर्ति के पीछे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, कोई पाइप या तांत्रिक व्यवस्था नहीं, फिर भी द्रव्य समाप्त। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे पत्थर की सूक्ष्म संरचना या केशिकीय क्रिया से समझाने की कोशिश की, लेकिन यह सिद्धि नहीं हो पाया। कि भक्त कहते हैं, यह विज्ञान नहीं, भैरव की कृपा है। भैरव न्याय के देव, भैरव की दंडा का अधिकारी भी कहा जाता है। मान्यता है कि अधर्म करने वाला को तुरंत दंड देने हैं, चाहे वह दृश्य रूप में हुई क्यों ना हो। इसी कारण तांत्रिक साधक उनसे डरते भी थे और श्रद्धा भी रखते हैं। कुत्तों का रहस्य, मंदिर परिसर में कुत्तों की उपस्थिति सामान्य बात है, लेकिन भक्त इसे विशेष मानते हैं। कुछ कुत्ता भैरव का वाहन ही नहीं, उनका दूत भी माना जाता है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भैरव की शरण ले ले तो वह अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करते हैं। जैसे एक वफादार कुत्ता अपने मालिक को करता है, क्या भैरव आज भी प्रकट होते हैं। संतों और तांत्रिक परंपराओं में अनेक कथाएं मिलती हैं कि भैरव कभी कभी साधकों को दर्शन देते हैं, पर सामान्य रूप से नहीं। कभी एक साधु के रूप में, कभी एक कुत्ते के रूप में, कभी एक नीलक के रूप में, कभी एक अज्ञात यात्री के रूप में, और पहचान होने से पहले ही अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन अभी सबसे भयानक रहस्य बाकी है। क्यों कहा जाता है कि भैरव की कृपा जितनी शीघ्र मिलेगी, उतना क्रोध उतना ही भयंकर होता है। क्यों कुछ साधनाएं केवल गुरु की अनुमति से ही की जाती हैं, और वह गुप्त कैसे कथा क्या है जो इस मंदिर को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भाग 3 में आपने जाना कि काल भैरव केवल एक देवता नहीं, बल्कि उज्जैन नगरी के अदृश्य रक्षक, न्याय के दंडाधिकारी और समय के संचालक माने जाते हैं। लेकिन जब हम पहुंचते हैं उस पक्ष पर जिससे सबसे अधिक लोग डरते हैं, भैरव का क्रोध। क्यों कहा जाता है कि भारत का करना आसान होता है, और क्यों उनकी साधना बिना गुरु के करना खतरनाक माना जाता है, और क्यों उग्र स्वरूप शिव का दंड भगवान शिव का शांत स्वरूप करुणा और ध्यान का प्रतीक है। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तब वही शक्ति भैरव बनकर प्रकट होती है। भैरव का अर्थ ही है जो भय को नष्ट करे या भय उत्पन्न कर दे। पुराणों में उन्हें खोपड़ियों की माला पहने, हाथ में त्रिशूल और कपाल लिए कुत्ते पर सवार बताया गया है। यह रूप विनाश का नहीं बल्कि न्याय का है। जो गलत है उसे समाप्त करना ही संतुलन स्थापित करना है। क्यों डरते हैं साधक? तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि भैरव साधना व्यक्ति को अत्यंत शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन केवल तभी जब मन पूर्णतः शुद्ध और स्थिर हो।
यदि साधक का उद्देश्य स्वार्थ बदला या अहंकार हो तो वही शक्ति उसके विरुद्ध भी जा सकती है। इसलिए गुरु के बिना इस साधना को वर्जित माना गया है। अमावस्या की रात भैरव पूजा के लिए अमावस्या विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह अंधकार का चरम होता है और भैरव अंधकार के स्वामी माने जाते हैं। उज्जैन में काल भैरव मंदिर पर इस रात असाधारण भीड़ होती है। कई साधक पूरी रात जागकर मंत्र जप करते हैं। कुछ गुप्त अनुष्ठान भी होते हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाता। क्रोध की कथाएं, लोक कथाओं में अनेक घटनाएं सुनाई जाती हैं जहां भैरव के अपमान का या अनादर के बाद लोगों को अचानक कष्ट झेलने पड़े। बिना कारण भय, बुरे सपने, कर्मों में लगातार बाधा, मानसिक अशांति। भक्त इसे भैरव का संकेत मानते हैं कि व्यक्ति ने कोई भूल की है। हालांकि इन कथाओं को आस्था और परंपरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कुत्तों को भोजन क्यों माना जाता है शुभ? भैरव का वाहन कुत्ता होने के कारण कुत्तों को भोजन कराना उनकी कृपा पाने का सरल उपाय माना जाता है। विशेष रूप से शनिवार या भैरव अष्टमी पर यह परंपरा अधिक प्रचलित है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि दया और करुणा का प्रतीक भी है, क्योंकि भैरव न्याय के साथ साथ संरक्षण भी देते हैं। शराब का दूसरा अर्थ अब एक गहरा रहस्य है। तंत्र में शराब मद यानी अहंकार का प्रतीक भी है। जब भक्त इसे भैरव को अर्पित करता है तो वह अपने भीतर के मद, क्रोध और नकारात्मकता को समर्पित करता है। भैरव उसे स्वीकार कर व्यक्ति को हल्का कर देते हैं, ऐसा विश्वास है। और यही कारण है कि उज्जैन का यह मंदिर पूरे भारत में अद्वितीय माना जाता है। भैरव, भय के पार। भैरव हमें डराने नहीं बल्कि भय से मुक्त करने के लिए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु समय और परिवर्तन से भागा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना ही मुक्ति है। लेकिन अभी अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य बाकी है। क्या सच में काल भैरव स्वयं महाकाल के आदेश से पूरे ब्रह्मांड में न्याय करते हैं? क्या उनकी कृपा से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है? और वह रहस्य क्या है जिसके कारण उन्हें समय का प्रहरी कहा जाता है? भाग 4 में आपने जाना कि काल भैरव का उग्र स्वरूप न्याय, दंड और अंधकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और दिव्य पक्ष को, काल भैरव का ब्रह्मांडीय स्वरूप। क्यों उन्हें समय का प्रहरी कहा जाता है? क्या सच में वे मृत्यु और भाग्य को नियंत्रण करते हैं? और क्यों उज्जैन को उनके कारण महादायिनी नगरी माना जाता है? काल से परे काल भैरव। काल केवल घड़ी का समय नहीं, यह जन्म, जीवन, वृद्धावस्था और मृत्यु चारों अवस्थाओं का प्रवाह है। भैरव वह शक्ति है जो नियंत्रण करती है, इसलिए उन्हें काल का भी काल कहा जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है और भैरव उसी मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। महाकाल और भैरव अंतिम संबंध महाकालेश्वर शिव का वह स्वरूप है जो स्वयं समय से परे है। और भैरव उनके न्यायाधीश और प्रहरी
इसलिए कई भक्त पहले भैरव के दर्शन करते हैं, फिर महाकाल के। शराब पीने का अंतिम रहस्य। अब उस प्रश्न का उत्तर जिसने इस मंदिर को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। काल भैरव मंदिर में भगवान शराब क्यों पीते हैं? आध्यात्मिक व्याख्या कहती है, भैरव संसार की हर ऊर्जा को स्वीकार करते हैं। कहते हैं, शुद्ध भी अशुद्ध भी वे सीमाओं से परे हैं। इसलिए भक्त को जो कुछ भी अपने भीतर का अंधकार, भय, क्रोध या दोष समझता है, उसे प्रतीक रूप में अर्पित करता है। जब द्रव्य गायब होता है तो भक्त उसे अपने दोषों के नाश का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिक कारण आज भी स्पष्ट नहीं, और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है। अकाल मृत्यु से रक्षा। लोक मान्यता है कि भैरव की कृपा से भक्ति अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है और भय से मुक्ति रहता है। इसी कारण उन्हें यात्रियों और रात्रि यात्राओं का रक्षक भी माना जाता है। भैरव भय नहीं, निर्भयता। भैरव का स्वरूप भले ही भयानक हो, लेकिन उनका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि भय को समाप्त करना है। वे हमें सिखाते हैं, मृत्यु के बाद डरिए, वह जीवन का हिस्सा है। समय को व्यर्थ मत कीजिए, अधर्म का परिणाम निश्चित है। सत्य और साहस ही रक्षा करते हैं। अंतिम सत्य। काल भैरव की कथा हमें बताती है कि ब्रह्मांड केवल प्रकाश से नहीं बना, अंधकार भी उसका नियम है, और जो व्यक्ति दोनों को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। इसलिए उज्जैन की गलियों में आज भी यह आशुतोष गूंजना है, जय काल भैरव महाराज। और भक्ति विश्वास करते हैं कि अदृश्य रूप में वह शक्ति आज भी इस नगरी की रक्षा कर रही है, समय पर नज़र रखे हुए हैं, न्याय सुनिश्चित करते हुए। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।